हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का जो चैप्टर 13 है 3D में बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की। उसकी एक्सरसाइज 13.3 का ये लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर सेकंड में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे आज। ठीक है, तो लेक्चर फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था एक बार उसको रिकॉल करते हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने जो ये 13.3 एक्सरसाइज है इसका बेसिक पढ़ा था। मतलब इस एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उसके जो टॉपिक्स है ना उनका करने का जो तरीका है वो हमने समझा था। ठीक है, और वो पॉइंट क्या कहते हैं, 3 पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया था। पहला पॉइंट था अगर आपको कोई भी 2 लाइन दे दी जाए, मतलब 2 लाइन का इक्वेशन अगर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो उन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करें। हो सकता है आपको वेक्टर फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन रखा हो सकता है आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन मिल रखा हो। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमने 2 लाइनों के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं इसका बेसिक समझा था और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने पिछले लेक्चर में किए थे। ठीक है, 1 2 3 शुरू के 3 क्वेश्चन थे। अब लास्ट के जो 2 पॉइंट बच गए उन पर बेस्ड क्वेश्चन इस लेक्चर में करेंगे। और वो 2 पॉइंट क्या क्या थे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की किसी गिवन लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एक पॉइंट ये है हमारा, और दूसरा है किसी एक पॉइंट की लाइन में इमेज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और दोनों के लिए हमको एक कॉमन पॉइंट की जरूरत होती थी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जिसको हम बोल रहे थे। ओके, तो यहां पे अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट सपोज P जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास 2, 1, 3, ठीक है, इस पॉइंट P की गिवन लाइन से डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ये लाइन का इक्वेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर वो जो लाइन है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस ये भी तो एक लाइन ही होती है। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट P की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वर्किंग रूल में हमने क्या देखा था कि ये जो पॉइंट P है इससे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस गिवन लाइन पर जिसको हम m बोल रहे थे। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमको चाहिए। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ये कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और अगर आप रेक्टिफिकेशन से करना चाहो तो फॉर्मूला आपकी बुक में रखा है P माइनस A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, उससे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल गए और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है तो उस कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जरूरी है ना कि फॉर्मूला। हाँ कर सकते हो, वो गलत नहीं है, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को दूंगा। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट क्या था कि आपको कैसे भी करके इस m पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, अगर ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, सोल्व हो गया। ठीक है, ये तो करना है ना। अच्छा, अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए जो गिवन लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। यहां पे लाइन क्या है, यहां पे तो x एक्सिस है, तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट वो तो होते हैं, पता है हमको क्या, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1, 0, 0। y एक्सिस के क्या होंगे 0, 1, 0। z के क्या होंगे 0, 0, 1। इनकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, जो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगी, जो इनके डायरेक्शन रेशियोज है वही डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगी। कैसे बनती है, ये कहां से आया, तो ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप इनको समझ सकते हैं। और वो जो वीडियो है वो मेरे दूसरे चैनल पर अपलोडेड है। ठीक है, उस वीडियो को आप समझना और अच्छा लगे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमको पता लग गया, ABC हमको पता लग गया। ठीक है, किसके, एक्स एक्सिस के, तो इनको लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस क्या है 1, 0, 0। ठीक है, अब क्या करें, इसके डायरेक्शन रेशियो है हमारे पास, अगर इसके भी डायरेक्शन रेशियो में फाइंड कर लो PM के, और ये हमको पता है कि ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 कर लेंगे। ओके, तो वहां से क्या मिलेगा हमको, इस m के जो भी कोऑर्डिनेट लैम्डा फॉर्मेट में हमने बेसिक में समझा था ना, तो वहां से लैम्डा की वैल्यू आएगी तो ये पॉइंट m आ जाएगा, तो उसके बाद डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो ये जो पॉइंट m है ये इस x एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है इसका मतलब इस m पॉइंट के y और z कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गए, 0 होंगे, y और z तो 0 होंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लो उसके y और z कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा, x को कैसे फाइंड करें, y z तो आ गई, अब ये कुछ ना कुछ तो होगा ना। सपोज ये लैम्डा है, क्या है लैम्डा, मैंने लेट कर लिया। ठीक है, ओके,
अब इस लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो ये हमको पता है कि इनके जो डायरेक्शन रेशो आएंगे पीएम के, और ये जो एक्स एक्सिस है इसके जो डायरेक्शन रेशोज आएंगे, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और प्लस कर लेंगे तो इक्वल 0 लेके चलेंगे, क्योंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस पीएम के डायरेक्शन रेशोज क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ पीएम देखो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से, है ना। तो लैम्डा माइनस 2 और 0 माइनस 1 यानी -1, 0 माइनस 3 -3। अब हमको इस वाली लाइन के और इस वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये डायरेक्शन रेशियोज हमको मिल चुके हैं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल आना चाहिए। ऐसा हम क्यों लेके चल रहे हैं, ताकि हमको लैम्डा मिल जाए, उसके लिए ये परपेंडिकुलर वाला केस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, a1 a2 का क्या आएगा, लैम्डा माइनस 2 प्लस b1 b2 0 इंटू एनी नंबर प्लस c1 c2 0 इक्वल क्या आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि ये वाली और ये वाली परपेंडिकुलर है इसलिए, ठीक है। तो यहां से फाइंड करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है, 2। इसका मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया, 2, 0, 0 आ गया। अच्छा, m पॉइंट आ गया आपके पास, p गिवन पॉइंट है, तो pm क्यों नहीं निकाल पाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, pm निकालो, लिख लो यहां पे p क्या था, 2, 1, 0 नहीं 3 था, ठीक है। ओके, तो अब हम यहां पे डिस्टेंस इजीली फाइंड कर पाएंगे। रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी 2 माइनस 2 स्क्वायर 0 प्लस 0 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर, इसको मारो गोली, ये आ गया 1 और ये आ गया 9 प्लस 1 10 रूट के अंदर, तो आपका आंसर क्या आया, मतलब ये डिस्टेंस पीएम कितनी आई, रूट 10 यूनिट्स, ठीक है। ये करने का प्रोसेस था, बाकी क्वेश्चंस और करेंगे तो आपके रगों में ये मेथड दौड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है उसको, तो यहां पे आपको गिवन पॉइंट -1 to 5 रखा है। सपोज ये पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है -1 to 5 और इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको, कहां से, इस लाइन से, ठीक है। ये सीधी लाइन है, टेढ़ी नहीं है, परपेंडिकुलर है, ये मान लो पॉइंट M है, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन दे रखी है इसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में आपको दे रखा है, ओके। तो M के जो कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे पहले, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों की, है ना, पीएम की और ये जो XY गिवन लाइन है ना इनकी। तो चाहो तो आप M के लैम्डा के फॉर्मेट में जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो यहां से फाइंड कर सकते हो, या फिर इस लाइन को आप कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी फाइंड कर सकते हो। मैं दोनों ही बता देता हूं। अगर मैं इसको डायरेक्शन, इस वाली लाइन को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखूं तो क्या आएगा, x माइनस 3/2 इक्वल y माइनस 4/-3 इक्वल z माइनस 5/6, ठीक है। इसके इक्वल आप लैम्डा लोगे, फिर सोल्व करोगे। लैम्डा यहां पे ऑलरेडी है, सपोज के ले लिया मैंने, क्या ले लिया, k, ठीक है। ओके, तो यहां से क्या आएगा, 2k प्लस 3 x कोऑर्डिनेट, y क्या आएगा 4 माइनस 3k और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा m का, वो आएगा 6k प्लस 5, ठीक है। ऐसे आप फाइंड करोगे। और अगर मैं यहीं से फाइंड करना चाह रहा था m के कोऑर्डिनेट, तो m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। मतलब ये जो r वेक्टर है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये जो लाइन है, इस लाइन पर जो भी पॉइंट आएंगे उन सभी की पोजीशन लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पे, है ना। तो सपोज m के लिए कंडीशन, m के लिए इसकी पोजीशन क्या बनेगी, तो ऐसा करो आप यहां से i वाले जो कोफिशिएंट है स्केलर कंपोनेंट्स उनको लिख लो, यानी 3 + 2 लैम्डा, 3 + 2 लैम्डा i कैप, ओके। और j क्या बनेगा, j वाला स्केलर कंपोनेंट 4 - 3 लैम्डा j कैप, और k वाला क्या बनेगा 5 + 6 लैम्डा, 6 लैम्डा k कैप, ठीक है। तो अब यहां से m के कोऑर्डिनेट आपको सीधे ही मिल गए, i j k के जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो m की पोजीशन को डिनोट करेगा लैम्डा फॉर्मेट में, है ना। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 3 + 2 लैम्डा, 4 - 3 लैम्डा, 5 + 6 लैम्डा, ओके। चेक करो, 3 प्लस यहां पे क्या था, बस यहां पे लैम्डा आ गया, ओके। तो जैसा आपको उचित लगे, तो मैं ये वाला रख लेता हूं, ठीक है। m की पोजीशन मेरे को पता लग गई है, मतलब m के कोऑर्डिनेट आ गए,
ठीक है, लेकिन लैम्डा फॉर्मेट में आ रहे हैं तो लैम्डा हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो लैम्डा को फाइंड करने के लिए हमको इसके डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी और इसके, तो इसके डायरेक्शन रेशियो तो है हमारे पास, उनको लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन, और उस लाइन को हमने XY बोल दिया, ठीक है। तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, 2 - 3 6, 2 - 3 एंड 6, ठीक है। ओके, इस PM के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PM कैसे निकालते हैं, x2 - x1 तो एक आएगा, y2 - y1 तो b आएगा, ऐसे ही z2 - z1 करेंगे तो c डायरेक्शन रेशियो आएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस करो, -1 तो +1 हो जाएगा, तो ये बन गया 4 + 2 लैम्डा, 4 + 2 लैम्डा। ओके, यहां पे इसमें से माइनस करो 2 तो 2 - 3 लैम्डा, और इसमें से माइनस करो 5 6 लैम्डा, ठीक है। ओके, अब दोनों के डायरेक्शन रेशियो है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर थी, सिंस PM परपेंडिकुलर टू XY, तो यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो वो 0 के इक्वल आएगा, यानी 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 + 4 लैम्डा, और -3 × 2 = 6 + 9 लैम्डा, और +36, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल रहेगी, इक्वल 0, ठीक है। और चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया 36 लैम्डा आएगा ना, 6 × 6 36 लैम्डा इक्वल 0, तो लैम्डा वाली टर्म प्लस करें तो 49 आ रहा है, 36 + 4 40 + 9 49, ओके 49 लैम्डा, और कांस्टेंट +2 इधर आएगा तो -2, तो यहां से अगर हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा, -2/49, ठीक है। लैम्डा की कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई तो इस लैम्डा की वैल्यू को यहां पे पुट करो, कहां पे, m के कोऑर्डिनेट में, यहां पे, ठीक है। इसलिए ये मेथड इस वाले पर्टिकुलर पार्ट के लिए थोड़ा टिपिकल रहेगा, तो इसको अगर फॉर्मूले वाले से करें तो इजी रहेगा। चलो मैं दोनों से बता देता हूं, ठीक है। तो m की पोजीशन क्या आएगी, कोऑर्डिनेट ऑफ m, देयरफॉर m क्या बनेगा, देखो 3 + 2 × लैम्डा, तो ये बनेगा 3 + 2 × -2 -4/49, तो इसको मैं थोड़ा रफ वर्क इधर करके बता देता हूं आपको, 3 - 4/49, है ना, 9 × 27 14 147 - 4 143, तो ये आएगा 143/49, ये 4 है, 143/49, यहां पे 4 - 3 तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6/49, और यहां पे 4, तो 49 × 4, ठीक है, 9 × 36 19 196, ओके 196 और +6 202, तो ये आएगा 202/49, वैल्यू काफी बड़ी आ रही है ना, इसलिए कैलकुलेशन आगे टिपिकल रहने वाली है। और 5 + 6 लैम्डा, तो 5 - 6 2 = 12 49, ठीक है, तो 49 × 5 9 5 = 45, ओके, कैरी 4 24 245 और -12 233, है ना, हाँ 233 233/49, ठीक है। ये तो m आया हमारे पास, अब m आ गया और p है हमारे पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस pm यहां पे टिपिकल रहेगा, यहां तक तो चलो कर लोगे आप, है ना, करना तो खैर आपको आगे भी है। कैसे, इसमें से x2 - x1 तो +1 हो जाएगा, तो 49 इसमें प्लस कर देंगे, है ना, तो 9 और 3 7 एक मिनट x2 - x1, तो इसमें माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 49, ओके, तो 49 प्लस करो, 9 और 3 12 9 192/49, x2 - x1 होल स्क्वायर, है ना, सिंप्लीफाई भी नहीं हो रही। अच्छा, इसमें से माइनस करें 2, तो 49 2 = 98 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 104, ठीक है, और नीचे 49 और इसका स्क्वायर, ऐसे ही है, इसमें से माइनस करेंगे 5 कितना आया था 245 आया था ना, 245 माइनस करो इसमें से तो -12, ओके, तो ये आएगा 144/49 स्क्वायर, सॉरी 144
अपॉन 49 स्क्वायर। 12 बचता, मैंने 12 अपॉन 49 का होल स्क्वायर नहीं किया, 12 कर दिया। चलो आप ऐसा करो, इनको ऐसे लिखो 12 अपॉन 49 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सोल्व करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, बस यही था, ठीक है। तो इनको सोल्व करते हैं। 192 स्क्वायर और 104 स्क्वायर ये मैं कर देता हूं, ये आपको करने हैं। तो ये आएगा 144 और नीचे 49 स्क्वायर, है ना। तो उसको मैंने 49 स्क्वायर ही लिखा, ओके। और ऊपर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर तो मैंने कर दिया ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके। करते हैं, तो थोड़ा पॉज कर देते वीडियो को। तो कैलकुलेशन मैंने की, तो इसका स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर लिखा, ये पहले लिख चुका था, ठीक है। इनको प्लस किया तो ये आ गया। अब ये 49 से डिविजिबल है, तो 49 से एक 49 कैंसिल हो गया नीचे का, और ऊपर जब डिवाइड करोगे तो आएगा 976, ठीक है। और नीचे एक 49 बचा, वो 12 आएगा तो 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस पीएम हो जाएगी। मतलब क्या, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यूज किया ना, तो यहां पे थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो हो सकता है इजी पड़ जाए, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन प्रोसेस आपको ये अच्छे से ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है उसको। यहां पे आपको ये पॉइंट दे रखा है और ये लाइन दे रखी है, ठीक है। इसका कार्टेशियन इक्वेशन आपको दे रखा है ना। तो अगर मैं इसके इक्वल लैम्डा लेट कर लूं, तो इस पर लाई करने वाला जो पॉइंट है एम है, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये 90 है यहाँ पे, ठीक है। तो एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे लैम्डा फॉर्मेट में, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका डायरेक्शन रेशो, इसका डायरेक्शन रेशो, इनका प्रोडक्ट और सम करें तो 0 के इक्वल आ जाएगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 को प्लस करेंगे ना, तो 0 के इक्वल ले लेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं m के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूं, तो m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, -3 लैम्डा माइनस 1, -3 लैम्डा माइनस 1, और 8 लैम्डा माइनस 10, 8 लैम्डा माइनस 10। ये जो पॉइंट m है ये xy पर है ना, लाई ऑन xy, ठीक है। xy लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं m, ओके। m के कोऑर्डिनेट आगे लैम्डा के फॉर्मेट में, ठीक है। xy के डायरेक्शन रेशियो हमको मिल रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन xy क्या है, xy के डायरेक्शन रेशियोज है मेरे पास 2, -3 एंड 8, ओके। तो इस pm के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन pm के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, देखो x2 - x1 ऐसे करते हैं ना। तो x2 क्या है यहाँ पे, m, x2 y2 और z2 है, तो x2 - x1 तो 1 कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा, और बाकी 0 है तो यही रहेंगे, 3 लैम्डा -3 लैम्डा -1 और 8 लैम्डा -10, ठीक है। अच्छा, अब ये जो pm थी ये xy पे परपेंडिकुलर है, सिंस लाइन pm परपेंडिकुलर टू लाइन xy। अगर ऐसा है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 आएगा, ठीक है। तो 2 × 2 लैम्डा 4 लैम्डा, हाँ इनको करो, प्लस 9 लैम्डा और प्लस 3 प्लस 64 लैम्डा -80 इक्वल 0। तो लैम्डा वाली टर्म कितनी होगी, ये 9 4 13 4 3 7 77 लैम्डा, और ये कितना -77 इधर आएगा तो +77, यानी लैम्डा की वैल्यू आ गई है 1, लैम्डा की वैल्यू 1। अब लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो मेरे को m के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देयरफॉर m 2 + 1 3, और 1 पुट करो तो -3 -1 -4 और 8 - 10 -2 लाई ऑन xy, ठीक है। अच्छा, अब m पॉइंट आ गया आपके पास और p के कोऑर्डिनेट हैं, गिवन पॉइंट p क्या है 1, 0, 0, ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल लो दोनों पॉइंट की, डिस्टेंस pm, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, इसमें से इसको माइनस करो 2, 2 स्क्वायर 4, इसमें से इसको माइनस करो 4, इसका स्क्वायर 16, इसमें से इसको -2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20 और 4 24, 6 × 4 यानी 2√6 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 4th पार्ट। यहाँ पे आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 3 4 रखे हैं और ये जो लाइन का इक्वेशन आपको रखे है कार्टेशियन फॉर्मेट में, लेकिन थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x और z को नेगेटिव कर रखा है, तो और ये तो पॉजिटिव होने चाहिए। तो ऐसा करो माइनस साइन कॉमन लो और उसको नीचे ट्रांसफर कर दो, तो इस लाइन का जो इक्वेशन आएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या आएगा, x माइनस 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये बनेगा x माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इक्वल, ये y वाला तो ठीक है, y अपॉन 6 और यहां से माइनस साइन कॉमन ले तो z माइनस 1 अपॉन माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इस लाइन का इक्वेशन ये मिला हुआ है। ओके, अगर मैं इसके इक्वल लैम्डा लेट कर लूं, अगर इसके इक्वल लैम्डा लेट कर लूं, ठीक है, तो अब मैं एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट फाइंड कराऊंगा तो वो पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा। सपोज वो पॉइंट एम है मेरा, ठीक है, तो एम के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एम के कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे पास 4 माइनस 2 लैम्डा, 4 माइनस 2 लैम्डा, ओके, और यहां से 6 लैम्डा और यहां से 1 माइनस 3 लैम्डा, 1 माइनस 3 लैम्डा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है किस पर, एक्स वाई पर। ठीक है, ओके, और एक्स वाई के ये डायरेक्शन रेशियो हमको मिले हुए हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एक्स वाई, वो क्या क्या है, -2 6 -3। ठीक है, ओके, अब डायरेक्शन रेशियो पीएम के फाइंड करो, है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पीएम। तो पीएम के डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड करें, x2 माइनस x1 वाले मेथड से, तो इसमें से माइनस करो 2, तो कितना आएगा 2 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, y क्या, b क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो b, इसमें से माइनस करो 3, यानी 6 लैम्डा माइनस 3, 6 लैम्डा माइनस 3। ओके, इसमें से माइनस करो 4, तो ये आएगा -3 लैम्डा। ठीक है, अच्छा, ये 2 माइनस 2 लैम्डा है। ठीक है, ओके, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, सिंस पीएम परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, तो -2 से इसको मल्टीप्लाई करो, यानी -4 और +4 लैम्डा, और यहां से 36 लैम्डा -18, और यहां से +9 लैम्डा इक्वल 0। ठीक है, तो लैम्डा वाली टर्म 36 और 4 40 49 49 लैम्डा। बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म यहां पे मिल रही है हमको -18 +9 -9 और -9 -4 -13। अब फिर टिपिकल हो गया, -9 -4 -13, और ये पॉजिटिव थे। ठीक है, इधर आएगा तो +13, लैम्डा की वैल्यू क्या, 13/49। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ गई 13/49। ओके, अब इस लैम्डा की वैल्यू को m वाले में पुट कर दो। ठीक है, देयरफॉर m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो 4 माइनस 26/49। ठीक है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 49 को, 9 चौक 36, 196, और 196 अगर आ रहे हैं तो उसमें से माइनस करना हमको 13 2 26, तो कितना आएगा 170। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है 170/49, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 6 लैम्डा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 13 6 78/49, और z वाला क्या आएगा 1 माइनस, यानी 49 माइनस 39 10/49। ठीक है, m आ गया आपके पास। अब डिस्टेंस निकालनी है, यहां पे थोड़ा टिपिकल काम पड़ रहा है ना, कोई बात नहीं, करेंगे। डिस्टेंस पीएम, पीएम कितनी आएगी, देखो एम है मेरे पास, पी भी है मेरे पास 2 3 4। ठीक है, तो x2 माइनस x1, 49 2 98, 98 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा 98, अगर मैं माइनस करूं 98, ओके, तो 10 माइनस 8 2। ठीक है, और ये हो गया 16 माइनस 9 7 72/49, कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 9 27, ओके 147 है ना, तो 78 पॉजिटिव और 147 नेगेटिव।
तो 78 माइनस करो, नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, आएगा कितना 17 8 9 ओके 13 7 और 6 13 69 अपॉन 49। और यहां पे क्या आएगा, इसमें से माइनस करो इसको, तो 4 जा 196 186 बनेगा। क्या बनेगा 186 अपॉन 49 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका रूट था तो वो रूट लिखेंगे यहां पे। ओके, फॉर्मूले से कर सकते हो आप इसको, हो सकता है इजी आए उससे। ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर से मैं बोल रहा हूं। अब यहां पे देखो, इसका स्क्वायर हम इजीली कर पाएंगे, 72 का 69 का, ये तो ट्रिक है ना हमारे पास। ओके, वो ट्रिक क्या कहती है, इसका स्क्वायर करो 49 और 2 का 04 ओके 7 दूनी 14 28, तो ऐड कर लो कितना आएगा 4815। इसका स्क्वायर कर लिया, ऐसे इसका करो तो ये आएगा 36 और 81 ओके 9 6 की 54 108 108 कितना आया भाई 1674 ओके। लेकिन इसका स्क्वायर कैसे करें, ये ट्रिपल में है ना, तो ट्रिपल की तो मैंने ट्रिक नहीं बना रखी, कोई बात नहीं, करते हैं कैलकुलेशन। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई किया, ये आया 186 को 186 से किया, तो अब इनको प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो आएगा 44541। ठीक है, अपॉन 49 स्क्वायर, उसको लिखा मैंने 49 इंटू 49 ओके, रूट था रूट लगा दिया। अच्छा, अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 909 और नीचे 49। ठीक है, यहां से ये नंबर 9 से डिविजिबल है ना, मतलब 9 इंटू 101 है, ये क्या है 9 इंटू 101, तो 9 का तो 3 बार आ गया, रूट 101 क्योंकि उसके फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर है, और नीचे क्या आएगा 49 बार आएगा तो 7, यानी 3/7 इंटू रूट 101, इतने यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर m के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, आधे ही काम करने हैं इसमें, तो डिस्टेंस नहीं निकालनी है ना, टिपिकल काम कुछ है ही नहीं अब। ओके, अब तो जो भी बचा सारा इजी बचा है। ओके, प्रोसेस हमारा वही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो सबसे पहले m के कोऑर्डिनेट लैम्डा फॉर्मेट में ले आए जो कि xy पर है। ठीक है, इक्वल लैम्डा लेट कर लो। ओके, अब यहां से m क्या आएगा, m आएगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस 6, 3 लैम्डा प्लस 6, यहां पे लिखा मैंने 3 लैम्डा प्लस 6, और जब इसको लैम्डा के इक्वल लोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 7, 2 लैम्डा प्लस 7, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा -2 लैम्डा प्लस 7, यानी 7 माइनस 2 लैम्डा। और ये जो पॉइंट m है ये xy पर है ना, इज लाई ऑन लाइन xy। ठीक है, अरे y है ये। ओके, तो m के कोऑर्डिनेट आ गए लैम्डा फॉर्मेट में, अगर लैम्डा की वैल्यू मैं फाइंड कर लूं तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए इसने बोल रखे कि ये जो pm है ये xy पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस xy के डायरेक्शन रेशियो मेरे को मिल चुके हैं। ओके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन xy क्या है 3 2 एंड -2। अब pm के निकाल लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन pm, वो क्या आएंगे, ये पॉइंट है मेरे पास, कोई बात नहीं लैम्डा फॉर्मेट में है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 से मेरे को इनकी abc मिल जाएगी pm की। तो इसमें से माइनस करो 1 तो कितना आएगा 3 लैम्डा प्लस 5, इसमें से माइनस करो 2 लैम्डा प्लस 5, इसमें से माइनस करो 3 7 माइनस 3 4 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, अब ये मेरे को पता है कि ये जो pm है ये xy पे परपेंडिकुलर है, सिंस लाइन pm परपेंडिकुलर टू लाइन xy, अगर pm xy पर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 होगा। देयरफॉर 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल 0। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 9 लैम्डा प्लस 15 4 लैम्डा प्लस 10 और प्लस माइनस माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा इक्वल 0।
ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 8 और 9 17, 17 लैम्डा, और कांस्टेंट ये 2 और 15 17, इधर आएगा तो -17 हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई? -1 आई। लैम्डा की वैल्यू जो -1 आ रही है इसको m वाले में पुट कर दो, हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर m, -1 पुट करो तो -3 + 6 + 3, 2 माइनस का और 7 प्लस का 5, ओके, माइनस +2 और +7 +9, ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें फिफ्थ वाला ही काम करना है, लेकिन एक काम और बढ़ा दिया कि आपको वो डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं, इसका कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे मान लो पॉइंट P है आपके पास, जिसकी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2 -1 5, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रखा है इस लाइन पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ये आपको दे रखी है कार्टेशियन फॉर्मेट में। सपोज ये XY लाइन है, ठीक है, इसका इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, x - 11/10 इक्वल y + 2/-4 इक्वल z + 8/-11, और इसको अगर मैं लैम्डा की इक्वल ले लूं तो m के कोऑर्डिनेट लैम्डा फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? देखो m 10 लैम्डा + 11, 10 लैम्डा + 11, और ये आएगा -4 लैम्डा -2, -4 लैम्डा -2, ओके। z क्या आएगा? -11 लैम्डा -8 लाई ऑन xy, m जो है वो xy पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन रेशो और इसके डायरेक्शन रेशो की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसके तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन XY, तो XY के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 10 - 4 - 11, 10 - 4 - 11, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन किसके? अब दूसरी वाली लाइन PM, देखो x2 - x1 वाला मेथड यूज करो, तो इसमें से माइनस करो 2, इसका x कोऑर्डिनेट 2, तो ये कितना आएगा? 9 बढ़ जाएगा, यानी 10 लैम्डा + 9, और इसमें से माइनस करो, -1 तो +1 हो जाएगा, तो -4 लैम्डा -1, -1 - 4 लैम्डा, इसमें से माइनस करो 5, -11 लैम्डा -13, ठीक है, ओके। क्या आ गए? ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके? PM के। अब ये जो PM है ये XY पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, सिंस PM परपेंडिकुलर टू XY, अगर PM XY पर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0 होना चाहिए। देयरफॉर 10 को इससे मल्टीप्लाई करो, 100 लैम्डा + 90, -4 को इससे करो तो +4 + 16 लैम्डा, -11 को इससे करो +121 लैम्डा, और +13 130 140 143 = 0, ठीक है, ओके। लैम्डा वाले काफी आगे, 221 है ना, 21 और 10 31 और 6 37, 237 लैम्डा, ओके ओके। कांस्टेंट ये है 3 वैल्यू, तो प्लस करें तो कितना आएगा? 94 आ रहा है ना, 4 3 7, 4 3 7 होते हैं, ठीक है, ओके। 9 4 13, कैरी 1 2, अरे बन गया काम, लैम्डा आ गया -1, लैम्डा क्या आ गया? -1, है ना। लैम्डा की वैल्यू अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो m आ जाएगा मेरे पास, हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, PERP डॉट समझ जाना, परपेंडिकुलर m क्या आ गया? क्या आएगा? -1 पुट कर दो लैम्डा के बदले तो ये आएगा 1, और -1 पुट करो तो +4 - 2 2, तो ये बनेगा 11 - 8 3 1 2 3, कितना इजी बन गया, ठीक है, कितना इनोसेंट्स है। और फोर्थ के सेकंड पार्ट में जी ले गया था ये, फोर्थ में भी देखो m आ गया हमारे पास, p है हमारे पास, एक काम हो गया, दूसरा हम कर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से।
PM डिस्टेंस, x2 माइनस x1 वाला अप्लाई करो। 1 माइनस 2 माइनस 1 उसका स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 माइनस 5 2, 4 रूट 14। कितनी आई डिस्टेंस? रूट 14 यूनिट्स आंसर। ठीक है, अब देखते हैं सेवंथ, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ओके, आपको ए पॉइंट दे रखा है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 1 2 1। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर, और ये लाइन क्या कह रही है? ये बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन है। बी के कोऑर्डिनेट आपके पास है 1 4 6 और सी के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है 5 4 सी। सी का मतलब क्या है? 5 4 4। क्या है ये? 5 4 4। ठीक है, ओके। अब बीसी का इक्वेशन लिख लेते हैं हम, ना। इक्वेशन ऑफ बीसी कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख लो। एक को फिक्स कर दो, सपोज बी को फिक्स कर दिया, यानी x माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 4। ठीक है, इस बीसी के जो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे, है ना, वो अपॉन में आते हैं, सॉरी डायरेक्शन रेशो, तो इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं मैं, वो लिख रहा हूं। ऐसे ही y माइनस 4 और नीचे 4 माइनस 4 0 और z माइनस 6 और नीचे माइनस 2। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर मैं लैम्डा की इक्वल लेट कर लूं, लैम्डा मैंने लेट कर लिया। ठीक है, तो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मेरे पास, जो कि इस पे परपेंडिकुलर था। ठीक है, pm जो परपेंडिकुलर था उसके फोटो परपेंडिकुलर आ जाएंगे मेरे पास। तो m क्या आएगा? m के कोऑर्डिनेट आएंगे 4 लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1, और ये बनेगा 0 लैम्डा प्लस 4, ये तो फिक्स हो गया 4, और ये आएगा माइनस 2 लैम्डा और प्लस 6, यानी 6 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, इज लाई ऑन बीसी लाइन पर ये लाई कर रहा है पॉइंट M। ठीक है, ओके। तो बीसी के डायरेक्शन रेशो है मेरे पास ये वाले डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन बीसी। तो बीसी के डायरेक्शन रेशो क्या है? 4 0 -2। इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, 2 से डिविजिबल है ना, तो ये आएगा 2 0 -1। ओके, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन AM के डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे? तो कैसे? x2 माइनस x1 वाला मेथड यूज करो, तो इसमें से माइनस करो 1, तो इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो 4 लैम्डा तो बचेगा x कोऑर्डिनेट इसका, और इसमें से माइनस करेंगे 2 तो 2 बचेगा y कोऑर्डिनेट, और इसमें से माइनस करेंगे 1 तो z कोऑर्डिनेट, मतलब c कोऑर्डिनेट नहीं, डायरेक्शन रेशो c क्या आएगा? 5 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, ओके। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, AM और BC, सिंस AM परपेंडिकुलर टू BC, अगर AM BC पर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर क्या होना चाहिए? इनका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0, वहां से लैम्डा आ जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 4 2 8 लैम्डा प्लस 0 और -5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल 0। तो ये हो गया 8 और 2 10, 10 लैम्डा इक्वल 5, लैम्डा इक्वल 1/2। लैम्डा की वैल्यू 1/2 अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, किसमें? पॉइंट M में, तो मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर M क्या आएगा? देखो 1/2 पुट करो लैम्डा की वैल्यू, तो कितनी आएगी? 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 टाइम 2 + 1 3 आ गया, और 4 ये तो फिक्स है, और यहां पे 2 कैंसिल हो गया, अपॉन 2 था ना, 2 कैंसिल 1, 6 - 1 5, तो 3 4 5 क्या आ गया? M आ गया आपके पास। ओके, अब देखते हैं सेवंथ का सेकंड पार्ट। इसमें भी एक काम बढ़ा दिया, वो इसे फिर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रहा है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद, लेकिन यहाँ पे उसकी पोजीशन पूछी है, पोजीशन वेक्टर, यानी आइजे के अप्लाई कर देंगे, जो भी हमारे पास M के कोऑर्डिनेट आएंगे ना उनके साथ। ठीक है, तो यहां पे आपको किस पॉइंट से निकालना है? इस P पॉइंट से। सपोज यहां पे है वो पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 184, इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। टेढ़ा हो गया ये तो, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर किस पर?
दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 -1 3, और ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5 4 4 5 4 एंड 4, ठीक है। ओके, ये मान लो पॉइंट एम है, तो इस पीएम की डिस्टेंस भी आपको, मतलब पीएम की लेंथ भी आपको निकालनी है, ठीक है। लेकिन पहले एम के कोऑर्डिनेट तो आए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आए। तो सबसे पहले मैं ए बी का इक्वेशन लिख लूं, इक्वेशन ऑफ ए बी का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम भली बात ही जानते हैं, किसी एक को फिक्स कर दो, सपोज मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है, तो ये आएगा x - 0 अपॉन x2 - x1 5 - 0 इक्वल y + 1 हो जाएगा, और नीचे 4 - -1 5 हो जाएगा, ठीक है, और z - 3, और नीचे क्या आएगा 4 - 3 1 आएगा। ओके, ठीक है, इसको मैं लैम्डा के इक्वल लेट कर लेता हूं, ठीक है, ताकि m के कोऑर्डिनेट आ जाए, है ना। तो m का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा 5 लैम्डा, y क्या आएगा 5 लैम्डा -1, और z क्या आएगा लैम्डा +3 इज लाई ऑन ए बी, ये ए बी पर लाई कर रही है पॉइंट, ठीक है। ओके, तो m के लैम्डा फॉर्मेट में मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गए, और लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे को पता है कि जो पीएम है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके डायरेक्शन रेशियो लिख लो, किसके, गिवन लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या आएंगे 5 5 1 5, 5, 1। ओके, अब इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो पीएम के, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पीएम, इसमें से माइनस करो x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई कर रहा हूं मैं, यानी 5 लैम्डा -1, y इसमें से माइनस करो 8, तो ये आएगा 5 लैम्डा -9 हो जाएगा, इसमें से माइनस करो 4, तो लैम्डा -1। अभी तो लैम्डा फॉर्मेट में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, सिंस पीएम परपेंडिकुलर टू ए बी, अगर पीएम ए बी पर परपेंडिकुलर है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करो 25 लैम्डा -5 प्लस 25 लैम्डा -45 प्लस लैम्डा -1 = 0। 25 25 1 51 51 लैम्डा, और 45 5 1 51 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 1 आ गई है। इस लैम्डा की वैल्यू को अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे को m के न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आएगा, लैम्डा के बदले 1 पुट कर दो इसमें m में, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास 5, ओके, 5 - 1 4, ओके, 1 + 3 4, ये तो m आया है, लेकिन इसके पोजीशन वेक्टर चाहिए, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ m, तो वो क्या आएगा i j के अप्लाई कर दो, 5 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 4 k कैप। अच्छा, अब ये कह रहा था इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकालो, यानी पीएम डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस पीएम, p है आपके पास, m आपके पास, फॉर्मूला अप्लाई करो, 5 - 1 4 4 स्क्वायर 16, 4 - 8 4 - 8 -4 स्क्वायर 16, ओके, 4 - 4 0, मारो गोली 32 को क्या लिखें 16 × 2 16 12 आएगा तो 4, यानी 4√2 यूनिट्स इसकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है, ये इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 3 चीज फाइंड करनी है। एक तो सबसे पहला काम तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, है ना, वहीं से सब कुछ स्टार्ट करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन चाहिए, उसकी लेंथ चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, यानी इसके बिना कुछ नहीं होगा। ओके, तो यहां पे P पॉइंट हम ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है 2 4 -1, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इस लाइन पर, और ये जो लाइन है ये आपको रखिए, सपोज ये XY लाइन है ना, इसका इक्वेशन आपको रखा है क्या, x + 5 अपॉन, ये मान लो m पॉइंट है, 1 y + 3/4 और z - 6/-9, ठीक है, इक्वल लैम्डा लेट कर लेते हैं, तो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास। m क्या आएगा लैम्डा फॉर्मेट में, लैम्डा -5, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका 4 लैम्डा -3, और z क्या आएगा 6 - 9 लैम्डा, ठीक है,
इज लाई ऑन एक्स वाई। ओके, अच्छा, अब इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वो आपको दिख रहे हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एक्स वाई क्या है? 1 4 -9, 1 4 -9, ठीक है। ओके, डायरेक्शन रेशियो पीएम के निकाल ले। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पीएम, देखो x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई करो, इसमें से माइनस करो x कोऑर्डिनेट 2, तो कितना आएगा? -2 करोगे तो -7 हो जाएगा ना, लैम्डा -7। y क्या आएगा? इसमें से माइनस करो 4, तो -7 हो जाएगा यहाँ पे भी, यानी 4 लैम्डा -7। और z क्या आएगा? इसमें से माइनस करो +1 हो जाएगा, तो 7 - 9 लैम्डा, 7 - 9 लैम्डा, ठीक है। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, pm xy पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या होगा? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास लैम्डा -7 + 16 लैम्डा -28 - 63 + 81 लैम्डा = 0। तो लैम्डा वाले काउंट करो, तीनों प्लस के हैं, है ना, ये और ये। तो ये हो गया 81 और एक 82 और 10 92 और 96 98 लैम्डा, ये भी 98 आ पाएगा ना? हाँ, आ जाएगा। 8 7 15 और 3 18, कैरी 1 4 2 8 1 9 -98 इधर आएगा तो +98, तो लैम्डा फाइनली क्या आया? 1 आया। लैम्डा की वैल्यू जो 1 आ रही है ना, उसको यहां पे पुट कर दो तो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर m क्या आएगा? देखो, लैम्डा के बदले 1 पुट कर दो, तो 1 - 5 - 4, ओके, 4 - 3 1, और यहां पे 6 - 9 - 3, m आ गया आपके पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालनी है, लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो निकाल लो साथ के साथ, उसके बाद इक्वेशन निकाल लेंगे। pm कैसे निकाले? p है आपके पास, m है आपके पास, तो x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई करो, तो ये कितना आएगा? 2 + 4 6 6 36, ओके। 4 - 1 3 3 का हो गया 9, ओके, और -1 + 3 2 2 का हो गया 4, 49 12 आएगा तो 7, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई है? 7 यूनिट्स, ओके। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया। लास्ट के दो कर लिए, लेकिन ऊपर वाला बच गया, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ओके। पीएम का इक्वेशन, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर परपेंडिकुलर बोलो, वो भी एक लाइन ही है। पीएम क्या आएगा? देखो, पासिंग पॉइंट एक फिक्स कर दो, सपोज मैंने P फिक्स कर दिया, तो क्या बनेगा? x - 2 अपॉन इक्वल y - 4 अपॉन इक्वल z + 1 अपॉन, ठीक है। नीचे क्या आएगा? जो pm है ना, इसके डायरेक्शन रेशो, तो pm के डायरेक्शन रेशो ये थे, तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो, या फिर आप ऐसा करो x2 - x1 वाले तरीके से सोल्व कर लो, एक ही बात है, ओके। करें तो करो, -4 - 2 - 6, ठीक है। अच्छा, 1 - 4 - 3, ओके, -3 और +1, -3 + 1 -2, ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्मेट में उस परपेंडिकुलर का इक्वेशन आ गया, उस लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी से पास होने वाली लाइन ए बी, ठीक है। इसका इक्वेशन हमको लिखना है पहले तो, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे। तो ए बी का इक्वेशन हमको लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आएगा? 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, किसी एक को फिक्स कर दो, इसको मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो x माइनस फिक्स जो पॉइंट है उसके x कोऑर्डिनेट अपॉन फिर इनका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ऐसे करके करते हैं ना। तो x - 0 अपॉन y - 6 अपॉन z - -9, तो z + 9 अपॉन ए बी सी। कैसे? a क्या आएगा? x2 - x1, b क्या आएगा? y2 - y1, c क्या आएगा? नहीं 12 आएगा माइनस का। c क्या आएगा? 3 - +9 12 प्लस का, ओके। डायरेक्शन रेशियो देखो सिंप्लीफाई होने के काबिल है ना, तो इनको सिंप्लीफाई कर लो, या तो 3 से डिवाइड कर लो या -3 से कर लो। माइनस से कब क्या करो? जब तीनों के साइन नेगेटिव हो ना, उस केस में, ठीक है।
तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, इस लाइन का रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगा, x अपॉन -1, 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, y माइनस 6 अपॉन -4, z प्लस 9 अपॉन +4। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसका आ गया, ये ए बी का इक्वेशन आ गया। पहला काम हमने कर दिया। ठीक है, तो ए बी का इक्वेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, x अपॉन -1 और y अपॉन -6 अपॉन -4 और z प्लस 9 अपॉन 4। ठीक है, आगे देखो, d जो है ना वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किस पर, ए बी पर। ठीक है, तो वहां पे हम m ले रहे थे, यहां पे अब की बार d लेना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ d, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको निकालना है, एंड इक्वेशन ऑफ सी डी का इक्वेशन भी निकालना है। अगर ये पॉइंट आ गया तो सी डी का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए डी के कोऑर्डिनेट के लिए मैं इसको लैम्डा के इक्वल ले लेता हूं और यहां से लैम्डा के फॉर्मेट में डी के कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएंगे। तो आएगा क्या लैम्डा के फॉर्मेट में, तो ये आएगा माइनस लैम्डा और ये बनेगा 6 माइनस 4 लैम्डा, 4 लैम्डा माइनस 9, 4 लैम्डा माइनस 9 इज लाई, ये जो पॉइंट डी है किस पे लाई कर रहे हैं, ए बी पे, ऑन लाइन ए बी। अब ए बी पर लाई करने वाला पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, लेकिन लैम्डा की फॉर्मेट में आया है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको इनके डायरेक्शन रेशियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको पता है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वहां से उस रिलेशन से a1 a2 b1 b2 sin c2 वाले से लैम्डा फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको इनके डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो ये हैं हमारे पास, यानी -1 -4 और +4। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन सी डी, तो सी डी के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, x2 माइनस x1 वाला फंडा अप्लाई करो, यानी माइनस लैम्डा माइनस 7, x कोऑर्डिनेट क्या आया, सॉरी a क्या आया इसका, माइनस लैम्डा माइनस 7। दूसरे वाला रेशियो क्या आएगा, इसमें से माइनस करो 4 को, तो 6 माइनस 4 2, यानी 2 माइनस 4 लैम्डा। ऐसे ही इसमें से माइनस करो -1 तो +1 हो जाएगा, तो +1 हो गया, और यहां पे -9 है तो -8 बचा, यानी 4 लैम्डा -8। ठीक है, सी डी आ गया, मतलब सी डी का डायरेक्शन रेशियो आ गया, ए बी का आ गया, और ये दोनों परपेंडिकुलर थी, सिंस ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, तो इनको मल्टीप्लाई करो, लैम्डा प्लस 7 और -8 प्लस 16 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा माइनस 32 इक्वल 0। कितना आएगा, -1 और -32 -33, इधर आएगा तो +33, और इधर ये 16 और 1, ये भी 33 आ गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 1 आई। लैम्डा की वैल्यू अगर 1 आ गई तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम फाइंड कर पाएंगे, हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और वो क्या था, डी, तो डी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, लैम्डा की वैल्यू डी वाले में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, -1 प्लस 1 पुट करोगे तो 6 माइनस 4 2, और 1 पुट करोगे तो 4 माइनस 9 -5, -1 2 -5 क्या आ गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब इक्वेशन चाहिए आपको सी डी का, सी पॉइंट है, डी पॉइंट आपने फाइंड कर लिया, -1 2 -5, -1 + 2 -5। ठीक है, तो सी डी का इक्वेशन क्या आएगा, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, सी को फिक्स कर दिया मैंने। ओके, तो इक्वेशन लिखते हैं यहां पे, इक्वेशन ऑफ लाइन या फिर परपेंडिकुलर सी डी क्या आएगा, देखो x माइनस 7 अपॉन इक्वल y माइनस 4 अपॉन इक्वल z प्लस हो जाएगा वो +1 अपॉन, देखो नीचे ए बी सी, मतलब x2 माइनस x1 करो, तो -1 माइनस 7 -8 और 2 माइनस 4 -2 -5 + 1 -4, -2 से डिवाइड हो रहा है सभी में, है ना, कर दो डिवाइड, तो जो इक्वेशन अब हमको मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। x माइनस 7 -2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4, -2 से करो 1, -2 से करो z प्लस 1 अपॉन 2, नीचे क्या है 4 1 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपको इक्वेशन मिल गया किसका, उस परपेंडिकुलर सी डी का। ठीक है, तो अब देखते हैं जो हमारा तीसरा पॉइंट था उस पर बेस्ड इक्वेशन, इमेज फाइंड करना। ठीक है, इस पॉइंट की इमेज क्या आएगी इसके रिस्पेक्ट में,
ओके, इस लाइन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको लाइन का इक्वेशन है, पॉइंट पी की पोजीशन आपको पता है, उसकी इमेज आपको बतानी है, पी डैश के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एम क्या बनेगा, इसका मिड पॉइंट बनेगा। क्यों? क्योंकि मिरर प्रॉपर्टी यही कहती है कि इस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे पी है उतनी डिस्टेंस पे इस पॉइंट से पी डैश होगा, ठीक है। यानी ये मिड पॉइंट हो गया। अगर इसके कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए एम के कोऑर्डिनेट चाहिए, और एम है क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। और वो कैसे फाइंड करें, वही तो फाइंड कर रहे हैं आज। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो ही कर रहे हैं जो करते आए हैं, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अरे क्या करते हैं, एम के कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो इक्वल लेमडा लेट कर लो ना, इस लाइन के इक्वल लेमडा मैंने लेट कर लिया, ठीक है। तो जो पॉइंट पी जो कि इस एक्स वाई पर लाई कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। एम के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, लैम्डा फॉर्मेट में आएंगे क्या, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा इसका लैम्डा, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 2 लैम्डा प्लस 1, ओके 3 लैम्डा प्लस 2 जेड आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 2। और ये जो पॉइंट एम है ये किस पे लाई कर रहा है, एक्स वाई पे, इज लाई ऑन लाइन एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, एम के कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास। अब डायरेक्शन रेशो एक्स वाई के निकालने हैं और पी एम के निकालने हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन एक्स वाई वो तो आपको पता लग जाएगा, कहां से, अपॉन वाले से, ठीक है। 1 2 3। अब डायरेक्शन रेशो आपको निकालने हैं किसके, पी एम के, ठीक है। एम के जो कोऑर्डिनेट है वो लैम्डा फॉर्मेट में, कोई बात नहीं। डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन पी एम तो लैम्डा फॉर्मेट में ही आएंगे। x2 माइनस x1 वाला फंडा अप्लाई करो, यानी इसमें से माइनस करो x कोऑर्डिनेट 3, यानी लैम्डा माइनस 3, और इसमें से माइनस करो y कोऑर्डिनेट 5, तो क्या बनेगा 2 लैम्डा माइनस 4, इसमें से माइनस करो 3 लैम्डा माइनस 1, ठीक है। डायरेक्शन रेशो आ गया आपके पास, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर भी है, तो लिखो यहाँ पे सिंस जो पीएम है ना वो परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0, यानी लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 4 लैम्डा माइनस 8 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 0, ठीक है। यहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लो आप, कितना आएगा 9 और 4 13 और 1 14, यानी 14 लैम्डा, और ये कितना आएगा 8 और 3 11 और 3 14, इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई 1 आई। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई है, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई तो एम आ गया आपके पास। तो एम क्या बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपके पास आएगा, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 और 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5, ठीक है। एम की वैल्यू आ गई आपके पास, यानी मिड पॉइंट आ गया किसका, पी डैश का। तो लिखो यहाँ पे सिंस एम इज, मिस नहीं है, एम स्पेस इज है, ठीक है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी डैश का। अगर ये पी डैश का मिड पॉइंट है कौन, एम, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट फॉर्मूले का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल आएगा, इसका एक्स प्लस इसका एक्स अपॉन 2, तो पी का एक्स क्या है 3 प्लस उसका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज एक्स डैश अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से एक्स डैश क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश लेट कर लिए, ठीक है। तो यहां से एक्स डैश निकलेगा 2 माइनस 3 माइनस 1, ओके। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, किसके इक्वल आएगा, उसका वाई इसका वाई, दोनों को प्लस करो अपॉन 2 करो, यानी 5 प्लस वाई डैश अपॉन 2, तो वाई डैश क्या आएगा, यहां से वाई डैश आएगा 6 माइनस 5 1। ऐसे इसका जेड कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, तो वो क्या आएगा, उसका जेड प्लस इसका जेड और नीचे 2, तो यहां से आपको z1 कितना मिलेगा 10 माइनस 3 यानी 7, ओके। तो इमेज आपने फाइंड कर ली है, पी डैश क्या आ गया आपके पास, -1 + 1 7, ये पी डैश यही तो थी इमेज, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, मतलब वो इमेज आ गई आपके पास। देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करना है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में इसने कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन का इक्वेशन रखा था, यहाँ पे क्या है वेक्टर फॉर्मेट में है। या तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और एम को लैम्डा के फॉर्मेट में ला सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से, जैसे हमने एक पार्ट में और देखा था, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, है ना। आएगा क्या, इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, आर क्या आएगा, आई जे के कॉम्पोनेंट्स कॉमन लेके, तो आई वाले के साथ आएगा आपके पास 6 + 3 लैम्डा आई कैप, और बात करें जे की तो जे के साथ आएगा 7 + 2 लैम्डा जे कैप,
और के कैप के साथ क्या आएगा 7 माइनस 2 लैम्डा के कैप, ठीक है। ओके, अब ये जो है ना आर, ये जो आर है, ये जो आपको दे रखा था, ये एक लाइन थी। ओके, और लैम्डा की अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग पॉइंट की पोजीशन पता लग रहा था ना। तो अगर मैं m के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहूं, सपोज वो लैम्डा वाले प्लेस पे ही है, ठीक है, तो m जो आएगा, तो m क्या आएगा, m के कोऑर्डिनेट ये वाला और ये वाला, ठीक है। यानी x कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास 6 प्लस 3 लैम्डा और 7 प्लस 2 लैम्डा और 7 माइनस 2 लैम्डा, 7 प्लस 7 माइनस, हाँ ओके ठीक है। चाहो तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इक्वल लैम्डा लेके सोल्व कर सकते हो, तब भी यही आएगा आपके पास m, ठीक है। और ये कहां पे इज लाई ऑन, किस पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर, किस लाइन पर, सपोज ये xy है, ठीक है, xy पर ये लाई कर रहा है। ओके, अब इनके हमको तो क्या चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए सबसे पहले, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत पड़ेगी। लिख लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन xy, गिवन लाइन, यहां पे xy क्या है, गिवन लाइन है ना। तो डायरेक्शन रेशियो यहां से आपको पता लग रहा है क्या क्या है, 3, 2 और -2 है, ठीक है। और इसके मतलब pm के हम फाइंड कर पाएंगे, लेकिन लैम्डा के फॉर्मेट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन pm, ठीक है। तो pm के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो क्या आएंगे, m में से p के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, यानी इसमें से माइनस करो 1 तो कितना आएगा 5 प्लस 3 लैम्डा। ओके, इसमें से माइनस करो 2 तो कितना आएगा 5 प्लस 2 लैम्डा, और इसमें से माइनस करो 3 यानी 4 माइनस 2 लैम्डा, ठीक है। ओके, अब pm के हमको डायरेक्शन रेशियो मिल गए, xy के डायरेक्शन रेशियो मिल गए, लेकिन ये हमको पता है कि जो xy है ना वो परपेंडिकुलर है किस पर, pm पर। अगर xy pm पर परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसा ही कुछ बनाते हैं, तो बनाओ इसको, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 15 प्लस 9 लैम्डा प्लस 10 प्लस 4 लैम्डा और माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल 0। अब यहां से 4 8 और 9 17, यानी 17 लैम्डा आ गया। और कांस्टेंट की बात करें तो 25 माइनस 8 17, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, -1 आई। अब इस लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई आपके पास, तो यहाँ पे m में पुट कर दो तो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो m क्या आएगा देखो, 6 माइनस 3 यानी 3 और 7 माइनस 2 यानी 5 और 7 प्लस 2 यानी 9 इज मिड पॉइंट था ना, ये मिड पॉइंट ऑफ पी डैश, ठीक है। अच्छा, पी डैश आपको फाइंड करने हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले वाली कंडीशन अप्लाई करो। तो वो क्या थी, मिड पॉइंट क्या है m, तो m का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल आएगा, उसका x 1 प्लस इसका x डैश अपॉन 2, तो यहां से x डैश क्या आ गया, x डैश आ गया आपके पास 6 माइनस 1 5। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, उसका y और नीचे वाले का y और नीचे 2, तो यहां से y डैश की वैल्यू आपको मिलेगी 10 माइनस 2 यानी 8, ठीक है। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट क्या है, इसका z कोऑर्डिनेट है 9, किसके इक्वल आएगा, उसका z प्लस नीचे वाले का z अपॉन 2, तो सिंप्लीफाई करोगे तो z डैश क्या आएगा आपके पास 18 माइनस 3 15, ठीक है, 15 है, ये क्या है 15 है। इसका मतलब जो इमेज है, इमेज ऑफ किसकी, पॉइंट P की, है ना, और पॉइंट P की इमेज आई क्या, P डैश, और वो P डैश के कोऑर्डिनेट क्या है 5 8 15, 5, 8, 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया, लेकिन ये डीजे बज रहा है, बच नहीं रहा, डीजे बज रहा है, ये दिक्कत कर रहा है। ये दिक्कत ये कर रहा है कि अगर इसके सॉन्ग्स को ये कैच कर गया ना तो कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या रहता है। देखते हैं 12th क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, लेकिन इसके 2 पार्ट है तो सेकंड लास्ट ही बोल सकते हो आप इसको। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दिस। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन पर xy पर, xy का इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है, और इमेज भी निकालनी है, ठीक है, करेंगे जैसे पिछला था वैसे ही ये बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट है आपके पास P, ठीक है, इसकी इमेज मैंने P डैश सेलेक्ट कर ली है। ओके, तो M के कोऑर्डिनेट निकाल लो पहले, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, लैम्डा फॉर्मेट में क्या आएगा, यहां से निकाल ले, ठीक है। थोड़ा इसको तमीज से लिखो, क्या आएगा -1 और प्लस 2 लैम्डा आई कैप, ठीक है। ऐसे ही J कैप में क्या आएगा 3 के साथ आएगा 3 लैम्डा और J कैप। ऐसे ही K वाले में क्या आएगा +1 माइनस लैम्डा K कैप, ठीक है।
ओके, अब यहाँ पे m को लैम्डा फॉर्मेट में मैं लिखना चाहूं तो ये एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट बन जाएंगे, ठीक है। दैट इंप्लाइज m जिसके कोऑर्डिनेट -1 प्लस 2 लैम्डा, ये तो x कोऑर्डिनेट, y क्या आएगा 3 प्लस 3 लैम्डा और z क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा इज लाई ऑन गिवन लाइन xy, ठीक है। ओके, अब इसके डायरेक्शन रेशियो देखो, xy के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन xy के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, देखो xy के डायरेक्शन रेशियो आपको रखे हैं, वो क्या है 2, 3 और -1। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो निकाल ले अब pm के, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन pm, तो pm के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाले, x2 माइनस x1 वाला फंडा अप्लाई करो, है ना। तो m का x इसमें से माइनस कर दो 5, तो ये कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, यानी 2 लैम्डा -6, y 3 प्लस 3 लैम्डा इसमें से माइनस कर दो 4, तो ये आएगा 3 लैम्डा -1 और z में से माइनस कर दो 2, यानी -2 करोगे तो -1 माइनस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, सिंस pm परपेंडिकुलर टू किस पर, xy पर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 करो तो ये आएगा 4 लैम्डा -12 प्लस 9 लैम्डा -3, ओके, और +1 प्लस लैम्डा इक्वल 0। तो यहां से लैम्डा वाली कितनी 3 क्वांटिटी है, कितनी आएगी 9 और 4 13 और 1 14, ठीक है, 14 लैम्डा, और ये माइनस के 15 और +1 -14 इधर आएगा +14, यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई है। लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए थे आपको, है ना, वैसे भी इमेज भी तभी फाइंड कर पाएंगे, है ना। हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और वो क्या है यहाँ पे m, तो m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर दो जहां पे लैम्डा है ना वहां पे, ठीक है। तो ये आएगा 1 पुट करने पे 2 - 1 1 और 3 + 3 6, 1 - 1 0, ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास, m के कोऑर्डिनेट आ गए। अब की बार आगे क्या बोल रही है, आगे बोल रहा है कि आपको इमेज फाइंड करनी है, किसकी, p की, इस लाइन में इमेज, और वो क्या बन रही है p' हमने लेट किया था, ठीक है, यानी p' के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं। और m क्या है इसका, मिड पॉइंट है किसका, p' का लिखो वहां पे, सिंस pm इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट है ये, p' का। अगर ये p' का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी m का x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आएगा, उसका x प्लस इसका x अपॉन 2, ठीक है। तो उसका x क्या है 5 प्लस x' अपॉन 2, तो यहां से x' हम फाइंड कर पाएंगे, और वो कितना आएगा 2 - 5 यानी -3। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 6, वो किसके इक्वल आएगा, उसका y प्लस इसका y यानी 4 प्लस y' अपॉन 2, तो यहां से y' क्या आया, y' आया 12 - 4 8, ठीक है। ऐसे ही z क्या आएगा, z कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, किसके इक्वल आएगा, उसका z प्लस इसका z अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से z' क्या आ गया आपके पास -2, ये तो 0 हो गया, इधर आके -2 हो गया, ठीक है। x' y' z' तीनों हैं आपके पास, तो तीनों आगे बस इमेज आ गई। हेंस इमेज ऑफ पॉइंट P की इमेज, उसको आपने p' लिखा था और उसके कोऑर्डिनेट आपने फाइंड कर लिया x' y' z', यानी -3 8 और -2, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें एक पार्ट और पूछ रखा है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, वो हम भूल गए, है ना, यानी pm आपको फाइंड करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर pm। तो pm क्या आएगी, pm डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, तो उसको 2 2 इसको 1 1 मान लेता हूं मैं, तो 5 - 1 कितना 4 4 स्क्वायर 16, ओके, 4 - 6 -2 स्क्वायर 4, ओके, 2 - 0 4, 16 और 4 20 और 4 24, 6 चौके 24, यानी 2√6 यूनिट्स इसकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है, 2√6 यूनिट्स। अब देखते हैं लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां पे मान लो पॉइंट ए है आपके पास और उसके कोऑर्डिनेट है -1 8 एंड 4, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है किस पर, इस लाइन पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, सपोज एम पॉइंट है ये, ओके। और
ये जो लाइन है, अब की बार इसका इक्वेशन नहीं दिया, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ये, यानी यहां पे मान लो बी है, यहां पे मान लो सी है। बी और सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 -1 3 और सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 -3 -1। ठीक है, तो बी सी का इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। बी को मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो x -0 यानी x और y +1 और z -3। ठीक है, नीचे क्या आएगा 2 -0 2 और -3 +1 -2, ओके, -1 -3 -4। ठीक है, अब देखो ये जो रेशियो है ना, ये सिंप्लीफाई होने लायक है, तो कर दो इनको सिंप्लीफाई। तो आपको जो बीसी का इक्वेशन मिलेगा वो स्टैंडर्ड, वो जो रियल में इक्वेशन होगा वो ये होगा, x/1 y +1 -1 और z -3 -2। ठीक है, ये क्या आ गया, इस बीसी का इक्वेशन आ गया। क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया रेशियोज को। ठीक है, अच्छा, अब बीसी का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया, ओके। एम यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये बोल रहा है ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो, और इससे इस लाइन पे जो इमेज बन रही है इस पॉइंट की, वो भी आपको फाइंड करनी है। सपोज ए डैश है, अब की बार क्या है वो ए डैश, उसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो रहेगा हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर m फाइंड करना। तो m कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो इस लाइन के, और उससे पहले m के कोऑर्डिनेट निकालो आप लैम्डा फॉर्मेट में, है ना। तो m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, इक्वल लैम्डा मान लो आप, है ना इसको, तो ये आएगा लैम्डा, ओके, और यहां से क्या आएगा -λ -1 और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो ये आएगा 3 -2 लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो पॉइंट है जो बीसी पर लाई कर रहे हैं, इज लाई ऑन बीसी। ठीक है, अच्छा, अब m पॉइंट के कोऑर्डिनेट लैम्डा फॉर्मेट में आए हैं। अब इनके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन देखो 1 -1 और -2। ठीक है, अब निकालेंगे जो दूसरी लाइन है, मतलब AM, उसके डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM, वो क्या आएगा, x2 - x1 वाला फंडा अप्लाई करो, है ना। तो x2 क्या है हमारे पास, लैम्डा -1, तो लैम्डा +1, और इसमें से माइनस करो 8, तो कितना आएगा, तो -9 हो जाएगा, यानी -λ -9, और इसमें से माइनस करो 4, तो -1 -2 लैम्डा। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, सिंस AM परपेंडिकुलर टू BC। अगर AM BC पर परपेंडिकुलर है तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0, यानी लैम्डा +1 माइनस प्लस लैम्डा और +9 और +2 + 4 लैम्डा = 0। ठीक है, तो लैम्डा 4 कितना हो गया, 6 लैम्डा, यहां पे लिख रहा हूं मैं 6 लैम्डा, और 9 और 2 11 और 1 12, इधर आएगा तो -12। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू -2 आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू -2 को m में पुट कर दो। ठीक है, तो m में पुट करेंगे तो फाइनली m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, m बोल रहा है वो, लिख लो यहाँ पे, हेंस फुट ऑफ परपेंडिकुलर m के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, देखो m के कोऑर्डिनेट आएंगे आपके पास, लैम्डा की वैल्यू -2 पुट कर दो, यानी -2 और -2 +2 -1 ओके, तो -2 4 हो गया, 4 + 3 7 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। अब दूसरा क्या कह रहा है, इमेज फाइंड करनी है। ठीक है, तो m क्या है, मिड पॉइंट भी है किसका, a डैश का, तो यहां पे लिखो सिंस m इज मिड पॉइंट किसका, ऑफ a डैश। अगर a डैश का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करो, तो जो मिड पॉइंट है m, उसका x कोऑर्डिनेट -2 इक्वल आएगा, किसकी इक्वल आएगा, उसका x प्लस इसका x अपॉन 2, यानी -1 + x डैश अपॉन 2। तो यहां से x डैश आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, -4 + 1 यानी -3, x डैश आ गया -3। ठीक है, दिख तो रहा है ना यहां तक, -3, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं
y के लिए जो इसका y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, m का y कोऑर्डिनेट आया था +1, वो किसके इक्वल आएगा, y प्लस y अपॉन 2। तो यहां से y डैश आ गया हमारे पास 2 - 8 - 6, ठीक है। ऐसे ही z कोऑर्डिनेट देखो, z कोऑर्डिनेट क्या था m का, वो था 7, वो इक्वल आएगा किसके इक्वल आएगा, उसका z प्लस इसका z अपॉन 2, यानी 14 - 4 10, तो z डैश क्या आया +10 आया, ठीक है। तो इमेज आ गई हमारे पास, हेंस इमेज ऑफ किसकी, पॉइंट ए की, जिसको हमने a डैश लिया था, वो क्या आएगी, x कोऑर्डिनेट इसका -3, y -6 और z +10, ठीक है। तो ये इसका आंसर, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है।